ऑनलाइन बीएससी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुम्बकी, और इसमें चैप्टर चल रहा है आपका अदिश व सदिश क्षेत्र है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाना परवणता। परवणता परवणता क्या होती है, ध्यान से देखना। परवणता का मतलब होता है अधिकतम परिवर्तन। परवणता का मतलब होता है अधिकतम परिवर्तन। अधिकतम परिवर्तन दूरी के सापेक्ष हम क्या निकाल दें, अधिकतम परिवर्तन निकाल दें, वही क्या कहलाती है, परवणता कहलाती है। तो दूरी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अधिकतम परिवर्तन निकाल दें, तो वो क्या कहलाती है, परवणता कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई अदिश फलन है, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, कोई अदिश फलन फाई है। अदिश फलन क्या है, फाई है, और इस फाई के साथ में क्या कर दूं, दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन निकाल दूं। किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। हमारे पास कोई अदिश फलन है और इस अदिश फलन के साथ, किसके साथ, अदिश फलन के साथ दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, दूरी r के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, परवणता कहते हैं। अब आपको अधिकतम परिवर्तन निकालना आना चाहिए। जैसे मैं किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, r के सापेक्ष निकाल रहा हूं, तो दूरी के सापेक्ष निकाल रहा हूं, तो किस प्रकार से लिखेंगे, d अपॉन डी आर। ये तो क्या हो गया, दूरी के सापेक्ष हो गया। किसके साथ निकाल रहे हैं, फाई के साथ निकाल रहे हैं, अदिश फलन के साथ निकाल रहे हैं, तो यहां पर मैं क्या निकाल दूं, अदिश फलन फाई लिखूं। अगर मैं इस प्रकार से लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं क्या लिखूं, इस प्रकार से लिखूं, यहां पर अदिश फलन के स्थान पर मैं क्या ले लूं, एक्स ले लूं, या कोई आर के स्थान पर मैं क्या ले लूं, एक्स ले लूं। आर के सापेक्ष किस किस, यहां पर एक्स ले लूं, दूरी क्या ले लूं, एक्स ले लूं, तो दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, दूरी क्या है, यहां पर एक्स है, और दूरी के सापेक्ष किसके साथ निकाल रहे हैं परिवर्तन, 5 के साथ, तो 5 लगा देना। इस प्रकार से आपको परिवर्तन लिखना आना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या लिखना आना चाहिए, परिवर्तन लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लाइन लिखो, इसमें आप लाइन लिखो सबसे पहले, परवणता को, परवणता को, परवणता को ग्रेडियंट ऑफ फाई, परवणता को ग्रेडियंट ऑफ फाई से लिखा जाता है। परवणता को ग्रेडियंट ऑफ फाई से लिखा जाता है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, इसमें परिभाषा लिखना। इसमें यदि किसी अदिश फलन, इसमें लिखना, यदि किसी अदिश फलन फाई, यदि किसी अदिश फलन फाई के साथ, यदि किसी अदिश फलन फाई के साथ दूरी के सापेक्ष, दूरी के को, दूरी के आगे कोष्ठक में लिख लेना आर, दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को, अधिकतम परिवर्तन की दर को परवणता कहते हैं। अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, परवणता कहते हैं। अब इसका गणितीय विश्लेषण हमको निकालना है, तो नीचे आप लिख लेना, ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर डी एन, डी अपॉन डी एन फाई। ये आपको क्या करना, प्रूफ करना है। ये नीचे लगा लेना, नीचे लिख लेना परिभाषा, परिभाषा के नीचे लिख लेना ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर डी अपॉन डी एन फाई। ये आपको क्या करना, प्रूफ करना है। तो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, इसी में गणितीय विश्लेषण, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इसमें गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, और इसमें लिखो गणितीय विश्लेषण। इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, डायग्राम आएगा। इस डायग्राम को आपको ध्यान से समझना है। गणितीय विश्लेषण, तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, कोई निर्देश तंत्र है, और इस निर्देश तंत्र की इस x को क्या मान लो, इस x को x बोला जाता है और इसको y, और ये ओरिजिन पॉइंट O। अब इस निर्देश तंत्र में दो पृष्ठ है। इस निर्देश तंत्र में हम क्या कर रहे हैं, दो पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। एक तो पृष्ठ S1 है, और दूसरा वाला जो पृष्ठ है वो S2 है। दूसरा वाला पृष्ठ कौन सा है, S2। अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं इस पृष्ठ का केंद्र बिंदु ये है, और इस पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या ये है। दोनों जो पृष्ठ है अल्पवंश दूरी पर उपस्थित है।
दोनों जो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी है वो कितनी है, अल्पांश दूरी है। तो अल्पांश को किससे लिखते हैं, डी आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो दूरी को आर से लिख लें तो क्या बन जाएगा, डी आर वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी आर वेक्टर। अब ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना, ओरिजिन पॉइंट से पृष्ठ S1 का स्थिति सदिश की बात करें। किसकी बात करें, ओरिजिन पॉइंट से पृष्ठ S1 का स्थिति सदिश है वो कितना मान लेते हैं, आर वेक्टर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, आर वेक्टर है। ओरिजिन पॉइंट से पृष्ठ S1 का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, आर है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि पृष्ठ S1 का स्थिति सदिश कितना है, आर वेक्टर है। कितना है, आर वेक्टर है। और पृष्ठ S2 का स्थिति सदिश, पृष्ठ S2 का स्थिति सदिश कितना मान लो, आर प्लस डी आर। कितना है, आर प्लस डी आर वेक्टर है। अब मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर क्या है, यहां पर आर वेक्टर S1 पृष्ठ का स्थिति सदिश है। आपसे मैं पूछूं कि यहां पर आर वेक्टर क्या है, आप बताओगे सर S1 पृष्ठ का स्थिति सदिश है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर क्या है, अगर मैं आपसे क्या पूछूं, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर क्या है, आप बताओ कि S2 पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, S2 पृष्ठ का स्थिति सदिश है। S2 पृष्ठ का क्या स्थिति सदिश है, और R वेक्टर क्या है, S1 पृष्ठ का स्थिति सदिश है। अब मान लेते हैं S1 जो पृष्ठ है इसका अदिश फलन फाई है। S1 पृष्ठ का अदिश फलन कितना, फाई है। और S2 का अदिश फलन, S2 पृष्ठ का अदिश फलन मानो फाई प्लस डी फाई है। फाई प्लस डी फाई है। अब आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर फाई क्या है, डायग्राम में ध्यान से देखना, चित्र में फाई क्या है, S1 पृष्ठ का अदिश फलन है। और फाई प्लस डी फाई क्या है, यहाँ पर फाई प्लस डी फाई क्या है, S2 पृष्ठ का अदिश फलन है। S2 पृष्ठ का क्या अदिश फलन है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या देखना चाहता हूं, S1 पृष्ठ का दिशा देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं, दिशा। तो पृष्ठ क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो इसकी जो पृष्ठ है वो किस प्रकार से, सदिश राशि होती है। तो इसकी जो दिशा है वो किस प्रकार से होती है, क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होती है, क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है, ये आप जानते हो। तो पृष्ठ के लंबवत इधर की ओर, बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत होगी तो इधर की ओर होगी। तो मैं इसको किस प्रकार से दर्शाऊं, इसको मैं इस प्रकार से दिखा, किस प्रकार से, डॉट डॉट से, और इसको क्या लिख दूं, एन कैप लिख दूं। यहां पर एन कैप क्या है, लंबवत इकाई सदिश है। किसका है, पृष्ठ S1 का। यहां पर एन कैप क्या है, S1 पृष्ठ का लंबवत इकाई सदिश है। मतलब लंबवत, इसका मतलब इस बार की ओर है, इस प्रकार से। अगर मैं कह लूं तो एंगल है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। और इसका मैं इकाई किसके रूप में लूं, इसका मैं ध्यान से देखना, इसको मैं लूं अल्पांश के रूप में लूं। किसके रूप में लूं, दिशा है वो अल्पांश के रूप में व्यक्त करूं तो यहाँ पर डी एन लिख देंगे। किसके साथ लिख देंगे, डी एन को किसके साथ लिख देंगे, डी के साथ लिख देंगे। तो ये किसमें आ जाएगी, दिशा अल्पांश में आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। इसमें आप क्या समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ध्यान से देखना। अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस पॉइंट, इस बिंदु को आप ए नाम दे दो और इस बिंदु को आप क्या नाम दे दो, बी नाम दे दो। यहां तक आप पहले, सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। यहां तक आपको क्या बनाना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। इसके बाद ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास ये दो घटक है, एक तो एक्स घटक है और एक वाई घटक है, और ये क्या है, आर है। इस आर को मैंने क्या तोड़ना है, घटकों के रूप में तोड़ना है। इस आर को एक्स में तोड़ना है और वाई में तोड़ना है। और ये आपको एंगल दे रखा है थीटा। तो इसको किस प्रकार से तोड़ोगे, आर के घटक किस प्रकार से तोड़ोगे, तो हमेशा ध्यान में रखना, आपको हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको उसको चुनना है जो थीटा के पास वाला घटक है। थीटा के पास वाला, दोनों में से थीटा के पास वाला घटक कौन सा है, एक्स घटक है। तो थीटा के पास वाला है, पास का मतलब कॉस, इसको क्या लिख देना, कॉस थीटा लिख देना। और दूर को क्या लिख देना, साइन लिख देना। दूर को क्या लिख देना, साइन थीटा। और किसके तोड़ रहे हैं, आर के तोड़ रहे हैं, तो ये लो आर, ये आर। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना, ये तो एक्स है और ये वाई है। हमें क्या निकालने, आर के घटक निकालने, और ये एंगल दे रखा है आपका थीटा। तो आपको सबसे पहले क्या, घटक निकालने के लिए आप सबसे पहले किसको चुनोगे, थीटा वाले घटक को चुनोगे। सबसे पहले आपको ध्यान में किसको रखना है, थीटा को ध्यान में रखना है। तो थीटा को, जो थीटा है, थीटा के पास वाला घटक को देखना है। थीटा के पास वाला घटक कौन सा, वाई है। तो ये क्या हो जाएगा,
cos थीटा हो जाएगा, और दूर वालों को क्या लिखते हैं, sin थीटा लिखते हैं। किसके तोड़ रहे, r के तोड़ रहे। देखो अगर एक ही घटक दे रखा है, अगर आपको क्या दे रखा है, एक ही घटक दे रखा है, तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, जैसे ये आपको दे रखा है, एंगल आपको थीटा दे रखा है, और इस आर के आपको क्या तोड़ना है, इसमें घटक तोड़ने हैं, इसमें आपको क्या तोड़ने, घटक तोड़ने हैं। तो आप किस प्रकार से करो, एक ही घटक है, वो भी थीटा के पास वाला है, थीटा के पास वाला है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, cos थीटा, और पास में क्या लगा दोगे, r, तो r cos थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या तोड़ने आना चाहिए, घटक तोड़ने आने चाहिए। तो आगे ध्यान से देखो, अब इस चित्र में आपको नजर आ रहा है, इस चित्र में आपको नजर आ रहा है, ये तो ए पॉइंट है, और ये क्या है, बी पॉइंट है, और ये लंबवत दिशा है, और अल्फा दिशा है डी एन, एंगल कितना नजर आ रहा है, थीटा आ रहा है, और ये कितना है, डी आर वेक्टर है, कितना है, डी आर वेक्टर है। इसके आप इसका घटक में तोड़ो, इसको आप क्या तोड़ो, इसके घटक में तोड़ो, इस डी आर वेक्टर के आप क्या तोड़ो, घटक तोड़ो इसमें। तो किस प्रकार से तोड़ोगे, थीटा के पास वाला क्या लिख दोगे, cos थीटा, और किसका तोड़ रहे हो, डी आर का, तो ये इस प्रकार से लिखना है। तो यहां पर डी एन को मैं क्या लिख सकता हूं, डी एन को लिख सकता हूं डी आर cos थीटा लिख सकता हूं। बोलो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसमें लिखो, फिर इसमें लिखो, एरो लगा के लिखो नीचे, इसमें माना कि निर्देश तंत्र में, माना कि निर्देश तंत्र में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद आपको थ्योरी लिखनी है इस डायग्राम की। माना कि निर्देश तंत्र में दो पृष्ठ S1 व S2 है, माना कि निर्देश तंत्र में दो पृष्ठ S1 व S2 है। पृष्ठ S1 का स्थिति सदिश, पृष्ठ S1 का स्थिति सदिश r वेक्टर है, पृष्ठ S1 का स्थिति सदिश r वेक्टर है, तथा पृष्ठ S2 का स्थिति सदिश, पृष्ठ S2 का स्थिति सदिश r वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। पृष्ठ S2 का स्थिति सदिश r वेक्टर प्लस dr वेक्टर, दोनों पृष्ठ अल्पास्तुरी, दोनों पृष्ठ अल्पास्तुरी dr वेक्टर पर उपस्थित है, दोनों पृष्ठ अल्पास्तुरी dr वेक्टर पर उपस्थित है, तथा पृष्ठ S1 पर, तथा पृष्ठ S1 पर अदिश फलन, पृष्ठ S1 पर अदिश फलन, पृष्ठ S1 पर अदिश फलन फाई है, पृष्ठ S1 पर अदिश फलन फाई है, तथा पृष्ठ S2 पर, तथा पृष्ठ S2 पर अदिश फलन, तथा पृष्ठ S2 पर अदिश फलन फाई प्लस डी फाई है, फाई प्लस डी फाई है। फिर आप ये लिख लो, नीचे आप नेक्स्ट लाइन में लगा के ये लिख लो, डी एल बराबर डी आर वेक्टर, समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। इसको लिखो, यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको डायग्राम का पता होना चाहिए, डायग्राम में जो चीजें दे रखी है सभी चीजों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, आर प्लस डी आर वेक्टर क्या है, पाई क्या है, पाई प्लस डी पाई क्या है, ये सारी चीजों को आपको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। समीकरण नंबर आपको 1 तक बताना, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको एक नजर आ रहा है, 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ए और बी, तो ध्यान से देखना, मैं लाइन लिख रहा हूं, ए बी दिशा में, समीकरण ए के बाद लिखना है, ए बी दिशा में, ए बी दिशा में अदिश फलन कोष्टक में पाई के साथ, अदिश फलन पाई के साथ दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन, जो लाइन लिखी है उसको ध्यान से देखना। हम क्या निकालना चाहते हैं, अधिकतम परिवर्तन निकालना चाहते हैं, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो बराबर लगा लेते हैं ना, डी अपॉन डी आर, इस प्रकार से लिखते हैं ना, दूरी किस परिवर्तन हम इस प्रकार से निकालते हैं। अब किसके साथ निकाल रहे हैं, अदिश फलन के साथ निकाल रहे हैं, तो ये लो भाई, ये लिखो। नेक्स्ट आप लिखो, ए बी दिशा में अदिश फलन
पाई के साथ दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन। समीकरण 1 से बहुत ही आसान है, अगर आप एक एक पॉइंट समझते हो तो बहुत ही आसान है परवंता। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या थी, डी एन बराबर डी आर कोस थीटा थी, ये थी ना। अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं, डी आर निकालना चाहता हूं, तो डी एन कोस को क्या भेजूंगा, इधर भेजूंगा, तो डी एन कोस थीटा आ जाएगा। तो समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं डी आर बराबर डी एन कोस थीटा, ये लिख सकता हूं। बोलो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो समीकरण नंबर 1 ये थी, समीकरण नंबर 1 ये थी। इस समीकरण 1 से मैं क्या निकालना चाहता हूं, डी आर निकालना चाहता हूं, तो कोस को क्या भेज दूंगा, इधर भेज दूंगा, तो यहां पर बट्टे में आ जाएगा। तो डी आर बराबर क्या आ जाएगा, डी एन अपॉन कोस थीटा आ जाएगा। तो यहां तक अब ये डी आर का मान मैं कहां पुट कर दूं, यहां पर पुट कर दूं। डी आर का मान मैं कहां पुट कर दूं, यहां पर पुट कर दूं। तो करो यहां पर, डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट में लिखना ए बी दिशा में अदिश प्लान पाई के साथ दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन लिखो, अधिकतम परिवर्तन लिखो। तो इसमें किस प्रकार से लिखोगे, बराबर लगाना है डी फाई डी आर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, मान लिखना है। तो डी एन अपॉन कॉस थीटा। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको ये कॉस थीटा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस कॉस थीटा कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख दूं, यहां पर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट लिखो, तो कॉस थीटा के स्थान पर आप क्या लिख दो, 1 लिख दो। कॉस थीटा के स्थान पर आप क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन ना, ए बी दिशा में अदिश प्लान पाई के साथ दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन। तो इसमें आप लिखे ना डी पाई अपॉन डी एन। अब आपने लिखा है गणितीय विश्लेषण। फर्स्ट परिभाषा लिखिए, परिभाषा से आप देखना परवणता की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एन फाई, ये किसके बराबर है, ग्रेडियंट के बराबर है। तो यहां पर लिख देना परवणता की परिभाषा से, परवणता को हम किससे लिखते हैं, ग्रेडियंट से लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई से लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई से लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट की परिभाषा ये आपको ये नजर आ रही है, ये जो परिभाषा आपको नजर आ रही है, ये आपको नहीं नजर आ रही है, ग्रेडियंट की परिभाषा है। ध्यान से देखना, आदेश फलन पाई के साथ दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन। ये तो मैंने क्या बता दी, यहाँ पर दिशा बता दी भाई। इस दिशा में जो परिवर्तन, कौन सी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ए बी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। आगे ध्यान से देखना, आदेश फलन के साथ दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन दर्शा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, परवणता बोलते हैं। तो इस लाइन के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, ग्रेडियंट, क्या लिख दूं, ग्रेडियंट ऑफ फाई लिख दूं, और ये किसके बराबर आ जाएगा, डी अपॉन डी एन फाई। ये लो, ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है, ये आपको नजर नहीं आ रही है क्या, ये परिभाषा के रूप में हमने लिखी है, लिखी है नहीं लिखी है। ये जो दो शब्द है, ये मैंने दिशा बताई है भाई। इस दिशा में अदिश फलन के साथ दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन है। या देखो, इसका अदिश रूप और देख लेते हैं, सदिश रूप और देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं, सदिश रूप देख लेते हैं। तो सदिश रूप में देख लेते हैं। तो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ फाई बराबर डी अपॉन डी एन फाई एन कैप। ये देखो, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना। समीकरण 2 को लिखना, समीकरण 2 दे देना। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 2 दे देना।
और समीकरण 2 को आपको क्या लिख देना है, समीकरण 2 प्रवणता के गणितीय विश्लेषण को व्यक्त करती है। समीकरण 2 प्रवणता के सदिश रूप में, ऐसे लिखो, समीकरण 2 प्रवणता के सदिश रूप में गणितीय विश्लेषण को व्यक्त करती है। समीकरण 2 प्रवणता के सदिश रूप में गणितीय विश्लेषण को व्यक्त करती है। अगली वाली क्लास में क्या निकालेंगे, कार्तीय रूप में निकालेंगे। किसके रूप में निकालेंगे, कार्तीय रूप में, प्रवणता के कार्तीय फॉर्म में निकालेंगे इसको।